झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अमित शाह की रैली को लेकर मुखर होकर अपने बातें रखी। उन्होंने कहा कि अमित शाह लगातार हेमंत बाबू का ही नाम जपते नजर आए, जबकि उस पार्टी के 5 मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी केंद्रीय नेतृत्व को लगातार झारखंड का दौरा करना पड़ रहा है। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो आंख सीधा नहीं हो पा रहा था और एक ही नाम जप रहे थे, हेमंत बाबू, हेमंत बाबू, हेमंत बाबू। ऐसा कौन सा डर है कि जहां 5 मुख्यमंत्रियों का जमात हो, पूर्व मुख्यमंत्रियों का जमात हो, देश के प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, रक्षा मंत्री से लेकर, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रीगण, सभी कोई यहां पर आने को आतुर है, लेकिन पता ही नहीं है कि किनके लिए और किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है। हर बार जब कुछ भी बोलता था, मिला क्या? अरे तुमने दिया क्या? 2 करोड़ नौकरियां मिला क्या? मोदी जी बोलकर आए थे 14 में। कोरोना काल में ही 20 करोड़ नौकरियां चली गई। तो मिला क्या जब लोग पूछते हैं? कोई मुद्दा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में बाहर के जो घुसपैठिए घुस गए और वही भाजपा घुसपैठ 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 कर रहा है। जितने पूर्व मुख्यमंत्री सभी भाजपा के घुसपैठ। इस परिस्थिति से लोग बौखला गए। कल अखबार में एक बयान आया, एक विज्ञापन आया, उसमें 2 आदमी का फोटो छपा, प्रधानमंत्री और नड्डा जी को छोड़कर। दोनों घुसपैठ। नीचे एक बड़ा सा फोटो है, वो भी घुसपैठ। आज तो देख रहे 5 गो घुसपैठ का फोटो है। तो कितने दिन भाड़ा के टट्टू से आप चलाएंगे? कितने दिन लीज लेंगे? अमित शाह जी आपको बहुत स्पष्ट बता देंगे, आप जो जानना चाहते हैं कि झारखंड की जनता आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उल्टा लटका कर सीधा कर देगा। ध्यान से सुन लीजिए, जिस दिन विधानसभा का चुनाव आएगा, एक एक मतदाता चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को उल्टा लटका कर सीधा कर देगा। उसकी तैयारी आप करें। और ये जो केंद्र सरकार का जो गिद्ध दृष्टि है ना, उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी झारखंड की महान और प्रबुद्ध जनता करेगी। यह संदेश बहुत स्पष्ट है आपके। आपके झांसे में कोई नहीं आने वाला। न युवा आपके साथ है, न महिला आपके साथ है, न मजदूर आपके साथ है, न किसान आपके साथ है, न व्यापारी आपके साथ है। आपके साथ में केवल राजनीतिक दुर्गंध पैदा करने वाले लोग। लेकिन हम लोग साफ सफाई कर देंगे आप लोगों का।
अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि जिस प्रकार की छटपटाहट और जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, लोगों के बीच जाने से डर रहे हैं, दूर से बोल रहे हैं। अरे भैया बताइए ना घुसपैठ कहां है। मैंने तो पहले भी कहा था कि 15 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने एक गलत तथ्य को कहा कि हाईकोर्ट ने कंस्टिट्यूट कर दिया। देखिए नतीजा क्या हुआ। तो करवा लीजिए ना। और झारखंड का कौन सा हिस्सा बर्मा के साथ और बांग्लादेश के साथ जुड़ता है, थोड़ा ये भी बता दीजिए। और आप तो उसके दायित्व प्राप्त मंत्री हैं, पिछले 5 साल से हैं। आप क्यों सोते हैं? आपका पुलिस बल क्या करता है जो सीमाओं में तैनात है? कोई पैराड्रॉपिंग तो होता नहीं है। किस रास्ते से आता है? ये अनर्गल बातें करके माहौल बिगाड़ना, ये अब झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कल भी शायद कोई आएंगे, परसों भी आएंगे। ये पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है। आने ही वाला था। बंगाल सरकार, हमको लगता है कि अपना मनस्थिति अभी उनका सही नहीं। झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार किसी के सामने घुटना टेकना नहीं जानता। घुटना टेकना होता तो आज हम लोग जेल की यात्रा और संघर्ष नहीं करते। कल ही डीवीसी ने इस बात को क्लियर कर दिया कि जो पानी छोड़ा गया माइथॉन से, पांचेत से, ये पानी छोड़ने का निर्णय बंगाल सरकार के जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग और डीवीसी का जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी, तीनों ने मिलकर लिया। लेकिन क्योंकि ममता दीदी का मानसिक अवस्था भी सही नहीं, वो इस तरह का आरोप लगा रही है और बैरियर लगा दिया अपने राज्य पे। मतलब ये कौन सा कि मालवाहक वाहनों का प्रवेश, तो मालवाहक वाहन से पानी जाता है क्या कि वहां जाके बाढ़ करवा देगा? दीदी थोड़ा सा संवेदना रखिए। ये मसानजोट डैम का पानी डूब क्षेत्र हमारा है, सैकड़ों गांव डूब गए, 1 लीटर पानी सिंचाई का नहीं मिलता, बंगाल जाता है। माइथॉन पंचायत का हजारों गांव डूब गया हमारा, रॉयल्टी भी डीवीसी का आपको जाता है और बिजली भी आपको जाता है। हमको केवल 7 जिलों में बिजली मिलता है डीवीसी से, वो भी खरीदते हैं, हराम का नहीं मिलता। और आपके वहां पर 11 जिलों को मिलता है। चांडिल डैम डूबे हम लोग हैं, सैकड़ों गांव, 1 लीटर पानी हमको नहीं मिलता है। थोड़ा टाटा कंपनी को मिलता है और बाकी उड़ीसा और बंगाल को मिलता है। शुक्र मनाइए कि गेट खुला है,
तो बाढ़ आया, यदि डैम टूट जाता तो पश्चिम बंगाल कहां जाता? असल में वहां पर दीदी अभी थोड़ा मानसिक तौर पर संतुलित नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों का चर्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन दीदी का यह फैसला दीदी के लिए बड़ा मुसीबत बनेगा यदि झारखंड सरकार जिस दिन अपना बॉर्डर सील कर देगा तो पूरे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत से पश्चिम बंगाल कट जाएगा। आप देखे होंगे वो भ्रष्टाचार गिना रहे थे 1000 करोड़ के मनरेगा का, ये किनके कालखंड का है? अर्जुन मुंडा जी के कालखंड का है। उसका क्लोजर रिपोर्ट किसने दिया था? रघुवर सरकार ने अपने एसीबी के द्वारा दिया था। और जब उस पर ईडी घुसा, जब दिखने लगा कि इसमें तो भाजपा ही इन्वॉल्व है, तो पूरा का पूरा स्ट्रीम ही चेंज हो गया कि राज्य सरकार को बदनाम करो, मुखिया को जेल में डालो। नतीजा आज क्या है सामने में? दिल्ली का भी ईडी का मामला आप लोग देख रहे हैं, झारखंड का भी ईडी का मामला देख रहे हैं। आज तो बोले धन्य हो हाई कोर्ट का, तो भैया धन्य हो हाई कोर्ट का कि उन्होंने कह दिया कि भाई हेमंत सोरेन जी पर जो मुकदमा हुआ वो तो होता ही नहीं है। इसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाई कोर्ट तो सही बोल रहा है कि आप षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए षड्यंत्र की यात्रा कर। दादा ये अमर बाबी आप चीज हमको पूछ रहे हैं, हमको चूंकि पूरी जानकारी नहीं है तो प्रशासन ही इस बात पे बता पाएगा, क्योंकि लैंड का जो पोजीशन दिलवाना होता है वो कोर्ट के आदेश पर, फिर जहां तक मुझे मालूम है कि मैजिस्ट्रेट डिप्यूट होता है और एसडीओ उसका इंटरवेंशन करता है, तो ये प्रशासनिक चीजें उस पर हम नहीं बता पाएंगे, हमको खबर भी